हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय और इससे संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, सबसे पहले इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ये हो रहा है आपका शब्द। शब्द है, इसके दाएं तरफ दिख रहे हैं तो प्रत्यय है, इसके बाएं तरफ देखें उपसर्ग है। यानी आगे दिख रहे हैं तो क्या है आपका उपसर्ग है और पीछे देख रहे हैं तो प्रत्यय है। तो इसी को हम समझ लेना है। यानी किसी शब्द के जो शब्द आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और किसी शब्द के पीछे जो लगते हैं उसे क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। इसी को अब डेफिनेशन के साथ समझेंगे। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व पहले में आकर या जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर या ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसके नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने उपसर्ग की संख्या 41 बताए हैं। कितने बताए हैं कामता प्रसाद गुरु ने? 41 बताए हैं, जिनमें संस्कृत के 19, हिंदी के 10 और उर्दू के 12 हैं। क्या है? जिनमें संस्कृत के 19 हैं, हिंदी के 10 हैं और उर्दू के 12 हैं। संस्कृत के उपसर्ग 19 देख लेते हैं। इन्हें तत्सम के उपसर्ग भी कहते हैं। इन्हें तत्सम के उपसर्ग भी कहते हैं। इनकी संख्या 19 होती है। पहला है अति। अति से देख लेते हैं अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार, अत्यधिक, अतिशय। दूसरा है अनुपसर्ग, अन्वय, अन्वेषण, अन्विति, अनुबंध, अनुक्रम। अधि से देख लेते हैं अध्यक्ष, अध्याय, अधिगम, अधिवार, अध्यादेश। इसमें क्या है? अधि उपसर्ग है। अप से देख लेते हैं अपशब्द, अपकृत, अपकर्ष, अपराकुन। पांचवा देख लेते हैं प्रति, प्रत्यय, प्रतिलोध, प्रतिकूल, प्रतिशत, प्रत्ययवेदन। ये बड़ा पूछता है प्रत्यय के बताइए उपसर्ग इसमें क्या है, तो प्रति बताएंगे। प्रतिरोध में प्रति है। छवा देख लेते हैं प्रकाश, प्रतिशेषण, प्रपिकृत, प्रयोग। सातवां अभियोग, अभिभाषण, अभियुक्त, अभिराम। आठवां है अव से अवरोध, अवशेष, अवगुण, अवसर, अवघट। नौवां है उत से उत्पादन, उत्पन्न, उन्नति, उद्यान। 10वां है आ से आगमन, आजीवन, आमरण, आसक्त। 11 है उप से उपकूल, उपविराम, उपर्युक्त। 12 है दूर से दुगुण, दुर्व्यवहार, दुर्भावना। 13 नंबर है सु से सुगम, सुअर, स्वागत। बी से विकार है। परि 15वां परिमाण, परिवार, पर्यायवाची, परिसर। 16 नंबर परा से पराजय, पराभव, पराक्रम। 17 है नि से निपात, नियम, नियोजन। 18 है निर से निर्माण, निर्गमन, निर्भय और निलंबित। अन्य उपसर्ग संस्कृत देख लेते हैं। अलम, अलंकार, अलंकृत, अलंकरण। अलंकार में पूछ लेता है कौन सा है उपसर्ग है, तो अलम हो जाएगा। प्रागैतिहासिक, प्राग से प्राग कथन, प्रागैतिहासिक दे देता है, पूछता है इसमें कौन सा क्या है उपसर्ग है, तो प्राग हो जाएगा। उद्भव, उद्गम, उद से यानी इसमें क्या है उद्भव। उद्घाटन, उदापन, उद्देश्य, उद्देश्य। दुस्साहस में क्या है दूस है। दुष्कर्म में क्या है दूस है। दुसाध्य, दुष्प्राक्य। निश से देख लेते हैं निश्चल, निश्चय, निसंकोच, निसंदेह में क्या है निस उपसर्ग है। प्रातः काल में क्या है प्रातः है। हिंदी के उपसर्ग, इन्हें तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी 10 होती है। अभी 10 को देख लेते हैं। पहला है भर, भर से भरपेट, भारसक, भरपूर। इसमें कौन सा उपसर्ग है? भर है। दूसरा है अध, अध से अधकचरा, अधमरा, अधखिला, अधपका, अधजला। तीसरा है अन्न, अबोध, असर, अहित, अथाह, अचर, अमर। स उपसर्ग है। सु से या स या सु, सपूत, सहित, सरस, सजग, सकार, समाधि, सवाधि। इसमें क्या है स या सु उपसर्ग है। पांचवा देख लेते हैं उन से 29, 19, 39, 59, 49। में से क्या है उन उपसर्ग है। छवा है औ या औ, औसत, अवसर, अवधड़, अवगुण। इसमें क्या है अ उपसर्ग है। सातवां है बिन, बिन से बिन ब्याहा, बिन चखा, बिन देखा, बिन सुना। सातवां है दू से, आठवां है दू से दुबला, दोपहर, दुस्ती, दुगोला, दुकाला। इसमें क्या है दू उपसर्ग है। नौवां है नि से निपात, नियम, निरोग, नीरस, निरोध, निहत्या, निकम्मा। 10वां है क से या कु, कपूत, कुख्यात, कुकाठ या कुटंग, कुढंग। अब आते हैं विदेशी उपसर्ग कुछ देख लेते हैं। इनकी आगत उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? आगत उपसर्ग कहते हैं। बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि आगत उपसर्ग कौन कौन है बताइए।
इनकी संख्या 12 है, जिससे बद से बदबू, बदला, बदमारा, बदकिस्मत, बदहाल, बे से बेवफा, बेईमान, बेरहम, बेहोश, बेदाग, गैर से गैर हाजिरी, गैर गैरवाजिब, गैरमर्द, गैर जगह। चौथा है खुश, बड़ा पूछता है खुशनुमा। खुश जो है वो किस उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है, आगत है कि विदेशज है, क्या है, तो कहते हैं आगत। आगत मतलब विदेशज है, ठीक है ना। तो खुशनुमा, खुश किस्मत, खुशहाल, खुशादिल। अल से अलगरज, अलबता। ना से नाइंसाफ, नासमझ, नापाक, नादान, नाराज। कम से कमसित, कमबख्त, कमजोर, कम ख्याल। दर से दरगाह, दरवाज़ा, दरकिनार, दरमियात या दरबरत। बिल से बिल्कुल, बिलगांव। बर से बरक़्क़त, बर्दाश्त, बरखुरदार। ला से लाइलाज, लाजवाब, लाज़मी, लापरवाह, लवारिस, लापता। हम से हमदर्द, हमसफ़र, हमशक्ल, हमउम्र। अन्य उपसर्ग देते हैं। डिप्टी से डिप्टी कमिश्नर होता है, डिप्टी कलेक्टर होता है। हेड से हेड मास्टर होता है, हेड ऑफिस होता है, हेड क्वार्टर होता है, हेड क्लब होता है। एन से एन वक्त होता है, एन अवसर होता है, एन जगह होता है। ब से बदौलत, बखूबी, वस्तु, बदसूरत, बनाम होता है। बा से बाईजात, बाकायदा, बावजूद हो गया। ये क्या हो गया, परी से परी, माड़, परिवार, परिवाजी, परिसर। ये क्या हो गया आपका उर्दू का उपसर्ग है। प्रत्यय देख लेते हैं। ऐसा शब्दांश जो किसी मूल के अंत में, जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ये पूछता है प्रत्यय कितने मतलब, प्रत्यय दो प्रकार होते हैं। एक कर्तृ प्रत्यय, दूसरा तट घिट प्रत्यय होता है, ठीक है ना। कृति प्रत्यय ऐसा प्रत्यय जो किसी क्रिया अथवा धातु में लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहता है। इनसे निर्मित शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे आवट, आई, एरा, आवा, आ, ठीक है ना। ईयल, ये हो गया आपका, अक हो गया, वाला हो गया, ये सब क्या हो गया आपका कृत प्रत्यय हो गया। दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। ऐसा प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से जोड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय या उनसे निर्मित शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे डिटेल के साथ।